हेलो फ्रेंड्स, रितु लर्निंग मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परीक्षा में कैसे तैयारी करें इसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। परीक्षा में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकते हैं और अपनी स्टडी को अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। हमने इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले है यथार्थवादी टाइम टेबल बनाए, फिर 50/10 का नियम बनाए, जैसे 50 मिनट पढ़ना तो 10 मिनट ब्रेक लेना। परीक्षा हॉल की रणनीति, टाइम टेबल में हम 4 पॉइंट देखेंगे, सुबह, शाम, रात, दोपहर की। सबसे पहले दे देंगे यथार्थवादी टाइम टेबल बनाए। जोश में आकर बच्चे 14-15 घंटे पढ़ने का नियम बना लेते हैं, जो 2 दिन बाद टूट जाता है। बच्चे शुरू में सिर्फ 5-6 घंटे ध्यान से पढ़ के समय बनाए। बच्चे ज़्यादा देर ना पढ़े, पहले 1 घंटा, 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 5 घंटा, ऐसे नियम बनाए। फिर दूसरा पॉइंट है 50/10 का नियम। लगातार कई घंटे पढ़ाई से दिमाग थक जाता है। 50 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ पढ़े, 10 मिनट का विराम लेकर टहले या स्ट्रेचिंग करें। इस दौरान फ़ोन या सोशल मीडिया से दूर रहे। परीक्षा हॉल की रणनीति, तीसरा पॉइंट देखेंगे परीक्षा हॉल की रणनीति। परीक्षा के 3 घंटे आपके परिणाम तय करते हैं। हमें अपने 3 घंटों को पूरी तरह से अपने हाथ में रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले प्रश्न पत्रिका जो रहती है उसे हमें पूरा पढ़ना चाहिए। दिशा निर्देशक, ध्यान से पढ़े, इसमें हम दिशा निर्देशक रहता है उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। और अथवा में ध्यान रखें। परीक्षा के पत्र हल करने से चुके नहीं जाते हैं। इससे क्या होता है, कुछ हम हल कर पाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। इसमें हम दूसरा पॉइंट देखें, समय प्रतिबंधन, जितना पूछा हो उतना ही आंसर दे। 2 अंक के लिए हम 2 पेज न लिखें, थोड़ा सा लिखें और आगे बढ़े। इससे समय कम पड़ेगा, दूसरे प्रश्न के लिए लेट होगा। इसलिए जितना पूछा गया है उतना ही लिखें। परीक्षा के अनुसार टेस्ट दे। कठिन पेपर का सामना, पेपर 2 चरण में हल करें। पहले जो आता हो वो हल करें और दूसरे चरण में वो हल करें जो हमें कठिन लगता हो। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। खुद की सामग्री, अब देखेंगे हम वहाँ हमें क्या ले जाना है उसकी लिस्ट बनाए। लिखने के काम आने वाली परीक्षा में चीज़ें, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल और कुछ लगता हो वो सब सामग्री बनाए। दोस्तों के भरोसे न रहें, अपने दोस्तों के भरोसे न रहे, वो खुद का भी पेपर छुड़ा रहे होंगे। पेन हमेशा साथ रखें, पेन को हमेशा साथ रखें, एक पेन की बजाय 3-4 पेन ले जाए। चित्र और प्रदर्शन, चित्र, डायग्राम और बिंदु का समावेश करें। हम जब नोट्स लिखते हैं या आंसर लिखते हैं उसमें चित्र वगैरह बिंदु का आकलन करें। इससे नंबर बढ़ेंगे। कॉपी जांचने में जितने आसानी होंगी उतना अंक अच्छा मिलेगा। हम इसमें आखिरी पॉइंट देखेंगे टाइम टेबल रूल्स, जैसे हमें सुबह क्या पढ़ना है, दोपहर को क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, रात को क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे हम सुबह गणित या विज्ञान विषय जो कठिन होता है उसे पढ़ें, क्योंकि मस्तिष्क ताज़ा रहता है, समझने व याद रखने में आसानी होती है। सुबह हमें गणित या विज्ञान ही पढ़ें। दोपहर में आसान विषय पढ़ें, अगर से हमें नींद आ रही हो तो लिखकर अभ्यास करें। शाम विषय पढ़ें जो न अधिक कठिन हो या न सरल हो। प्रश्न पत्र हल करें, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न पत्र होते हैं पुराने वाले, वो हल करके देखें। प्रश्न घुमाकर पूछते हैं जो परीक्षार्थी होते हैं वो पूरे प्रश्न घुमा के पूछते हैं। परीक्षा में प्रश्न पत्र दोहराते हैं या उसी कॉन्टेस्ट पर आधारित होते हैं। रात, दिन भर का जो भी पढ़ा है आकर रिवीजन करें। जैविक घड़ी लगानी होती है, इसी के अनुसार समय तय करें। दोस्तों की नकल न करें, अपनी जैविक घड़ी अलग होती है, हमारे रूल्स अलग होते हैं, तो हमें किसी की नकल नहीं करना है। इस तरह हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। समझदारी से पढ़े तो मेहनत आधी और नतीजा दुगने होंगे। हमारी मेहनत आधी लगेंगी और नतीजा दुगना होगा और हमारे परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। इस तरह आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।